हाँ जी। तो नमस्कार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। वीकेंड पिक एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने बात की थी सभ्यता स्थलों के बारे में और आज हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कल हमने लगभग सभी सभ्यता स्थल, सभी जिलों में जितने भी सभ्यता स्थल थे वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए थे और मैंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक वाइज आप सबको याद कराने की कोशिश की थी। आज हम उनमें से एक एक सभ्यता उठाकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सभ्यता हमारे पास आती है वो आती है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। तो जो कालीबंगा सभ्यता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कालीबंगा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है। तो कालीबंगा जो शब्द है ना, ये है सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा का शब्द है ये कालीबंगा शब्द, सिंधी भाषा का शब्द। तो जो सिंधी भाषा का शब्द है कालीबंगा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ कल भी बताया था। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ। अब कोई भी सभ्यता पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं उसकी स्थिति, कि वो कहाँ पर स्थित है, कौन से ज़िले में है, कौन सी नदी के किनारे हैं। तो ये देखते हैं। तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी स्थिति है, यानी कि ये जो जहाँ पर स्थित है उस ज़िले का नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ज़िले में ये स्थित है। तो हनुमानगढ़ ज़िले में भी कौन सी जगह पर? तो हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय से ये कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। और कितनी दूरी पर है, यानी कि जिला मुख्यालय से इसकी दूरी कितनी है कालीबंगा सभ्यता की? तो ये 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है उससे ये दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर दूर पर स्थित कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नदी आ जाती है अपने पास, नदी आ जाती है घग्गर नदी। घग्गर नदी जिसे हम बोलते हैं नदी तमा। नदी तमा, इसको वैदिक युग में नदी तमा बोला जाता था और इसको दृश्य द्वैती भी बोलते हैं। दृश्य द्वैती ये इसके उपनाम हो जाएंगे घग्गर नदी के। तो इसके किनारे हमारी कालीबंगा सभ्यता स्थित है। मैं इसको आपको थोड़ा मैप की सहायता से बताता हूँ। जैसे कि मान लो अपना राजस्थान है, यहाँ पे एक जिला है, इसका नाम है गंगानगर। गंगानगर। और यहाँ जो जिला है उसका नाम है हनुमानगढ़। हमें घग्गर नदी को समझना है कालीबंगा सभ्यता के लिए, तो हम 2 जिले लेते हैं क्योंकि यही इन्हीं जिलों में से होकर घग्गर नदी गुजरती है और कालीबंगा सभ्यता हमारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इधर एक राज्य पड़ता है हमारे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक राज्य पड़ता है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को बोलते हैं शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियाँ। तो ये जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकलती है एक, जिसका नाम है घग्गर नदी। ये नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पर एक माता का मंदिर भी है जिसे बोलते हैं कालिका माता। कालिका माता का मंदिर है यहाँ पर, जहाँ से ये घग्गर नदी का उद्गम होता है। और जो ये घग्गर नदी हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई हरियाणा और कुछ भाग पंजाब में होती हुई वापस हरियाणा में आकर हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर हनुमानगढ़ के इस स्थान से प्रवेश करती है। जिस स्थान से प्रवेश करती है उसका नाम है टिब्बी क्षेत्र। टिब्बी क्षेत्र, यहाँ से ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले में। और यहाँ से प्रवेश कर हनुमानगढ़ जिले में होती हुई ये गंगानगर में बहती हुई पाकिस्तान तक जाती है। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, यहाँ तक ये नदी आती है पाकिस्तान में और इसको पाकिस्तान में बोला जाता है हकरा। पाकिस्तान में इसका नाम क्या है? हकरा। तो ये जो नदी यहाँ से निकलती है वो प्रवेश कहाँ से करती है? टिब्बी क्षेत्र। तो टिब्बी क्षेत्र से प्रवेश करती है ना, तो यहाँ पर एक झील भी है, उस झील का नाम है तलवाड़ा। तलवाड़ा, तिलवाड़ा मत कर देना क्योंकि तिलवाड़ा जो सभ्यता स्थल है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि तिलवाड़ा जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। तो तलवाड़ा झील जो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। ये राजस्थान की सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है।
सबसे कम ऊंचाई पर स्थित झील है तलवाड़ा झील। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है राजस्थान में नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। और सबसे कम ऊंचाई पर स्थित तलवाड़ा झील, जो कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिले में। तो ये नदी जब यहाँ से बहती हुई आती है तो हनुमानगढ़ जिले में होती हुई गंगानगर से होती हुई पाकिस्तान तक जाती है ये। और ये एक आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, पाकिस्तान में जाती है पोर्ट अब्बास तक, और इसको पाकिस्तान में हकरा बोला जाता है। और राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को, हनुमानगढ़ गंगानगर में जो इसका बहाव क्षेत्र है उसको बोला जाता है नाली या पाट। नाली या पाट इसको बोला जाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी स्थिति। कालीबंगा सभ्यता की स्थिति पढ़ रहे हैं हम। कालीबंगा की सभ्यता की स्थिति कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में भी कौन सी जगह पर? जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है वहाँ से। और कौन सी नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे, जिस नदी को हम नदी तमावी बोलते हैं और दरसद्वती नदी बोलते हैं, या फिर लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक, सोतर, ये सब उपनाम किसके हैं? घग्गर नदी के। ये नदी निकलती कहाँ से है? तो अपना एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों का नाम है शिवालिक पहाड़ियाँ, जहाँ पर एक मंदिर है माता का, कालिका माता का मंदिर। वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और ये हरियाणा, उसके बाद पंजाब के कुछ भाग में होती हुई वापस हरियाणा में आती है। और हरियाणा से, हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर, यानी हनुमानगढ़ जिले का और हरियाणा का बॉर्डर पे प्रवेश करती है। और जहाँ जिस क्षेत्र से प्रवेश करती है उस क्षेत्र को बोला जाता है टिब्बी क्षेत्र। टिब्बी क्षेत्र बोला जाता है उस क्षेत्र को। वहाँ पर एक झील स्थित है जो कि जिसका नाम है तलवाड़ा झील, जो कि राजस्थान की सबसे कम ऊंचाई पर स्थित झील है। और ये हनुमानगढ़ जिले में होती हुई गंगानगर से पाकिस्तान तक जाती है, पोर्ट अब्बास तक इसे पाकिस्तान में रखा जाता है। और राजस्थान में जहाँ पर इसका बहाव क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ में इसको नाली या पाट बोला जाता है। तो ठीक है, ये होगा इसकी स्थिति के बारे में। तो ठीक है, हमने इसकी स्थिति के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे इसकी खोज। तो खोज पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन था। तो इसकी सर्वप्रथम जानकारी देने वाला, सर्वप्रथम जानकारी देने वाला, तो इसकी सर्वप्रथम जानकारी देने वाला था एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी, जिसको हम धोराराधोरी भी बोल देते हैं। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? एलपी टेसीटोरी ने। अब देखेंगे इसकी खोज। इसकी खोज किसके द्वारा और कब की गई? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी सन 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? ए घोष, यानी कि पूरा नाम है इसका अमलानंद घोष। अमलानंद घोष खोज हो गई। अब देखेंगे इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? उत्खनन, जिसका अभी 2022 प्री बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। इसका उत्खनन कब किया गया? 1961 से 1969 के बीच इसका उत्खनन किया गया। 1969 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। इसमें किसने किया? तो इसमें दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक आता है बीवी लाल, बीवी लाल, और दूसरा आता है बीके थापर। बीके थापर। बीवी लाल का पूरा नाम है बृजबासी लाल, बृजबासी लाल, और बीके थापर का पूरा नाम आता है बालकृष्ण थापर। बालकृष्ण थापर। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई 1952 ईस्वी में ए घोष यानी अमलानंद घोष के द्वारा, और इसका उत्खनन किया गया 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी के बीच। इसमें दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, जिसमें पहला आता है बीबी लाल यानी कि बृजबासी लाल, और दूसरा आता है बीके थापर यानी कि बालकृष्ण थापर। ये हुआ इसके उत्खनन के बारे में। और इसका जो टाइम पीरियड है, समयावधि, समय मान लेते हैं हम इसका कि कालीबंगा सभ्यता का समय कब से कब तक रहा। तो इसका समय जो रहता है वो रहता है 2350 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व, से 1750 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक। ये किसके अनुसार है? कार्बन 14 के अनुसार। ये होता है कार्बन 14, यानी कि कार्बन जो पद्धति किसी भी पुरातात्विक स्थल या किसी पुरातात्विक वस्तु की उसको देखा जाता है, उसका समय अवधि देखने के लिए कार्बन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो उसके अनुसार इस कालीबंगा सभ्यता का समय क्या है? 2350 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व, सॉरी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हो गया इसका उत्खनन और समय काल दोनों हो गया। अब पढ़ेंगे हम इसके उपनाम।
तो कालीबंगा सभ्यता को हम बोलते हैं दीनहीन बस्ती। इसके उपनाम पढ़ेंगे अब। इसको बोला जाता है दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती। और इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता। और इसको बोला जाता है सिंधु कालीन सभ्यता, सिंधु कालीन सभ्यता। और बोला जाता है इसको नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। तो ये सब हो गए इसके उपनाम। और इसको बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। कौन से युगीन? कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि कालीबंगा सभ्यता के टाइम पर कौन सा युग आ गया था? कांस्य युग। तो इसको बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। ये हुए इसके उपनाम। ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था वो हुआ था 5 स्तरों में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कालीबंगा सभ्यता का स्तर कितने स्तरों पर, कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है वो कितने स्तरों में हुआ है। तो ये हुआ था 5 स्तरों में, जो कि उत्खनन जो है वो इसका 5 स्तरों में हुआ है। 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ है। वो भी अलग अलग कालीन अवशेष मिले हैं। तो जैसे कि प्राक हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन। तो जो इसके प्रथम और द्वितीय जो स्तर हैं, यानी कि पहला और दूसरा जो स्तर है वो मिला है हमें प्राक हड़प्पा कालीन, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है वो मिला है प्राक हड़प्पा कालीन व उत्तर हड़प्पा कालीन के मध्य का। तीसरा, चौथा प्लस पांचवा जो स्तर है वो मिला है हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन। तो ठीक है, आज पढ़ा है हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, और कल हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमारे वीकेंड पीके एजुकेशन चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।